हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग मैकेनिज़्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मैकेनिज़्म देखेंगे, वो है हमारे पास में डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, ठीक है। और सेकंड देखेंगे स्टडी ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म, और थर्ड देखेंगे आइसोटोप लेबलिंग। और स्टडी ऑफ इंटरमीडिएट के अंदर भी हमारे पास में बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे हम जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है उसको पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मैकेनिज़्म देखते हैं जो कि है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तो इससे हम किस तरह से मैकेनिज़्म का पता लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास में जो टॉपिक है वो क्या है, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मैकेनिज़्म, ठीक है। तो मैकेनिज़्म का पता लगाने के लिए जो हमारे पास में प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, तो ऐसा कोई भी मैकेनिज़्म जो जितने भी रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं उसके बारे में बता सकता है, तो वही जो होगा उस रिएक्शन का जो होगा मैकेनिज़्म माना जाएगा, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है। द मैकेनिज़्म ऑफ एनी रिएक्शन शुड टेल अस अबाउट द all the products formed and the amount also. Even it should account for the formation of any side product, though it is formed in very small amount. The yield and purity of each product depend in part on competing reaction. Example की बात करें, the mechanism of chlorination of methane which accounts for the formation of small amount of ethane along with क्लोरोमीथेन एंड डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन। तो यहाँ पे जो एग्जांपल हमने लिया है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन का, तो ये जो होगी जो हमारी रिएक्शन है ये किसकी, लाइट की प्रेजेंस में जो होगी स्टार्ट होगी, और इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3Cl। लेकिन इसके साथ में हम जानते हैं कि ये कौन से मैकेनिज्म से होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। तो इसके अंदर स्मॉल अमाउंट के अंदर इथेन, डाइक्लोरो इथेन, ठीक है, मीथेन बनेगा, क्लोरोमीथेन बनेगा, ट्राइक्लोरोमीथेन बनेगा, और टेट्राक्लोरोमीथेन की भी इसके अंदर फॉर्म होगा। तो कोई भी मैकेनिज्म जो इन सारे प्रोडक्ट जो साइड प्रोडक्ट है उनके साथ में जो बताता है, तो वही जो होता है हमारे पास में रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है। और सेकंड जो हमारे पास में आता है मैकेनिज्म को पता लगाने के लिए जो मेथड है वो है स्टडी ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म। तो इसके अंदर हम कैसे पता लगाएंगे, तो इसके अंदर बेसिक सी चीज़ है कि अगर कोई जो हमारे पास में रिएक्शन है जिसके अंदर इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, तो अगर हम उस इंटरमीडिएट के बारे में पता लगा लेते हैं तो हम उस मैकेनिज्म के बारे में भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें देखेंगे कि जो हमारे पास में इंटरमीडिएट है उसका हम किस तरह से पता लगा सकते हैं। इंटरमीडिएट स्पीसीज दो टू अकर इन मेनी रिएक्शन मैकेनिज्म एंड नोइंग इफ दे आर present or not in crucial for understanding how a reaction happen. Simple changes in reaction time and temperature can produce different intermediate which we can identify by analyzing the product. Many reactions are believed to involve intermediate like carbocation, carbanion, free radical, carbene and nitrogen. Scientists use several methods to determine and study these intermediate and their structure. ठीक है, तो अभी हम देखेंगे बहुत सारे जो हमारे पास में मेथड होते हैं जिससे हम जो इंटरमीडिएट हैं उनका पता लगा सकते हैं, और जो इंटरमीडिएट्स होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, कार्बोकेटायन या फिर कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रिन हो सकते हैं, ठीक है। कई जो होते हैं उसमें बेंजाइन भी होते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं कि किस तरह से हम जो इन इंटरमीडिएट हैं उनको पता लगा सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास में मेथड आता है वो आता है आइसोलेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट, ठीक है। तो आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास में इंटरमीडिएट है उसको अलग करना। तो इंटरमीडिएट कैन बी आइसोलेटेड समटाइम फ्रॉम अ रिएक्शन मिक्सचर बाय स्टॉपिंग द रिएक्शन आफ्टर ए शॉर्ट टाइम और बाय द यूज़ ऑफ वेरी माइल्ड कंडीशन। एग्जाम्पल की बात करें तो इन द नेवर रीअरेंजमेंट द इंटरमीडिएट अन एजीरीन हैज़ बीन आइसोलेटेड। तो हमने यहाँ पे जो है नेबर रीअरेंजमेंट के अंदर एजीरीन को जो है आइसोलेट यानी कि अलग कर रखा है। तो ये हमारे पास में नेबर रीअरेंजमेंट की प्रोसेस होती है, और यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर है एजीरीन की, तो इसको हमने क्या कर रखा है, आइसोलेट कर रखा है, ठीक है। तो इसको आइसोलेट करके हम क्या कर सकते हैं, मैकेनिज्म का पता लगा सकते हैं। व्हेन सब्जेक्टेड टू द रिएक्शन कंडीशन इफ़ द आइसोलेटेड इंटरमीडिएट gives the same product at a rate not slower than the starting compound, the constituent strong evidence that the reaction involves that intermediate. Although it is not conclusive since the compound may arise by alternate path and by coincidence give the same product. तो इसका मतलब क्या हुआ है कि जो हमने इंटरमीडिएट जिसको आइसोलेट किया है, अगर हम उसको सेम रिएक्शन कंडीशन में रखें तो वो हमारे को क्या देगा, सेम प्रोडक्ट देगा। और अगर वो सेम प्रोडक्ट देता है तो वो जो होगा हमारे पास में मैकेनिज्म वो वही होगा जो हमारे पास में जिस इंटरमीडिएट को हमने आइसोलेट किया था, जिस मैकेनिज्म से वो रिएक्शन हो रही थी, तो हमारे पास में जो नेक्स्ट रिएक्शन होगी वो भी उसी मैकेनिज्म से होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास मेथड आता है डिटेक्शन ऑफ एन इंटरमीडिएट। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास में बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है, IR NMR, उनसे जो इंटरमीडिएट होता है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारे पास में इंटरमीडिएट है वो कौन सा है। इफ़ द इंटरमीडिएट कैन नॉट बी आइसोलेटेड then it can be detected by various spectroscopic techniques such as IR, react IR, NMR और अदर स्पेक्ट्रा। इसका एग्जांपल है हमारे पास में ड्यूरिंग द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन हैज़ बीन डिटेक्टेड बाय रमन स्पेक्ट्रा ऑफ नाइट्रोनियम आयन, ठीक है।
अब इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड है ट्रैपिंग ऑफ एन इंटरमीडिएट। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी कंपाउंड से जो हमारे पास में इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है उसको हम ट्रैप कर सकते हैं। तो जो हमारे पास में इंटरमीडिएट होगा वो जो होगा वेरियस कंपाउंड के साथ कुछ अलग प्रोडक्ट देता है, तो उससे हमारे पास में क्या होगा, इंटरमीडिएट हमारे पास में ट्रैप हो जाएगा। तो यही हमारे पास में यहाँ पे लिखा हुआ है कि समटाइम्स द मैकेनिस्टिक डिटेल्स ऑफ ए रिएक्शन कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय ट्रैपिंग द इंटरमीडिएट फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, वेन ए बेंजाइन इज एन इंटरमीडिएट, द एडिशन ऑफ ए डाई इन एंड द डिटेक्शन ऑफ डील्स एल्डर एडक्ट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ बेंजाइन एज एन इंटरमीडिएट। अगर हमारे को कहीं लग रहा है कि जो हमारे पास में बेंजाइन इंटरमीडिएट के रूप में हो सकता है, वहाँ के पर अगर हम डाई इन डालते हैं तो हमारे पास में डील्स एल्डर एडक्ट बनता है, जो हमको इंडिकेट करता है कि वहाँ पे सच में क्या था, बेंजाइन ही इंटरमीडिएट के रूप में था। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास में मेथड आता है, वो क्या आता है, एडिशन ऑफ ए सस्पेक्टेड इंटरमीडिएट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इफ़ ए सर्टन इंटरमीडिएट कैन बी ऑब्टेन बाय अदर मीन्स। ठीक है, मतलब इसके अंदर हमारे को क्या करना है कि जो हमारे पास में इंटरमीडिएट जो हमारे को लग रहा है कि रिएक्शन में हो सकता है, अगर हम उसको ऐड कर दें और हमारे पास में वही प्रोडक्ट बन जाए जो उस रिएक्शन के अंदर फॉर्म हो रहा था, तो जो हमने इंटरमीडिएट जिसको हमने सस्पेक्ट किया वही इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखा है, इफ़ ए सर्टन इंटरमीडिएट कैन बी ऑब्टेन बाय अदर मीन्स then under the same reaction condition it should give the same product. This provide us with a negative evidence, since if the desired product is not formed then the intermediate is wrongly interpreted. However, if the desired product is formed then the intermediate is in the most cases the correct one in proposing a suitable mechanism for a reaction. ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म को पता लगाने के लिए हमको क्या करना है, जो हमको इंटरमीडिएट सस्पेक्टेड लग रहा है उसको सेम रिएक्शन कंडीशन के अंदर प्रोसीड कराना है। अगर सेम प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो जो हमारा मैकेनिज्म है वही वाला होगा जो हमारे पास में एक्चुअल रिएक्शन के अंदर होना चाहिए था। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट मेथड आता है डिटरमाइन करने के लिए मैकेनिज्म, जो कि है आइसोटोप लेबलिंग। ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास में कोई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो उसके अंदर हमारे पास में अगर कोई ग्रुप होता है तो हम पता लगा सकते हैं कि वो ग्रुप कौन से जो है रिएक्टेंट मोलिक्यूल से है। ठीक है, एग्जांपल की यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे BrCN की रिएक्शन हम करा रहे हैं RCO से, तो यहाँ पे हमारे पास में RCN बन रहा है। तो ये जो CN ग्रुप है यहाँ पे कहाँ से आया है, क्या ये CN BrCN का CN है या फिर यहाँ पे जो कार्बन R के साथ जो कार्बन है उसका कार्बन है। ठीक है, तो इसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, आइसोटोप लेबलिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको आइसोटोपिकली लेबल कर दिया है, तो क्या होगा, अगर प्रोडक्ट में आइसोटोपिकली लेबल कार्बन आता है, मतलब क्या है कि ये जो कार्बन है कहाँ से आया है, इस वाले रिएक्टेंट मोलिक्यूल से आया है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि द कमर्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ आइसोटोपिकली एनरिच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स provide many opportunities to investigate reaction mechanism using isotope labeling. The techniques involve determination of labeled compound during the course of reaction by NMR and MS. ठीक है, तो ये जो हमारे पास में प्रोडक्ट फॉर्म होता है इसको भी हम फर्दर जो है डिटेक्ट करते हैं यूजिंग NMR और MS टेक्नोलॉजीज से। Does the CN group in the product come from the CN in the BrCN? The use of C14 supplied the answer, since R14CO2 gave radioactive RCN. This surprising result saved a lot of labor, since it ruled out a mechanism involving the replacement of CO2 by CN. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को बेसिकली यही चीज़ पता चलती है कि जो हमारे पास में आइसोटोपिकली C14C है यहाँ पे, अगर वो प्रोडक्ट के अंदर आ रहा है, मतलब कि जो CN ग्रुप है वो कहाँ से आ रहा है, C इसका RCO रिएक्टेंट से आ रहा है। ठीक है, BrCN से नहीं आ रहा है। तो यहाँ से हमको इजीली पता चल जाता है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके अंदर जो ग्रुप है वो कहाँ से आ रहा है। तो इस तरह से ये हमारे पास में क्या थे, मेथड्स है जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म को। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।